अब हम लोग समझने की कोशिश करेंगे 29 नंबर क्वेश्चन को। तो इसमें कह रहा है अ रेडियो इज सोल्ड फॉर 3120 एट अ लॉस ऑफ 4%। ठीक है, अगर एक दुकानदार एक रेडियो को 4% के लॉस पर बेचता है तो उसे बेचता है 3120 रुपये में। व्हाट विल बी द गेन और लॉस परसेंट इफ़ इट इज़ सोल्ड फॉर 3445। अगर उसी रेडियो को 3445 में बेचता है तो कितना लॉस या गेन परसेंट होगा, ये आपको निकालना है। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे दे क्या रखा है, हम लोग को दे रखा है सेलिंग प्राइस जो कि हम लोग का है 3120। लॉस का परसेंट दे रखा है, लॉस परसेंट हम लोग को दे रखा है 4% का लॉस। सीपी हम लोग को निकालना है और निकालना है कि 3445 पे बेचेंगे तो प्रॉफिट कितना होगा। तो हम लोग काफ़ी इस तरह के क्वेश्चन कर चुके हैं जहाँ पे सीपी निकालना होता है लॉस पर। तो यहाँ पे हम लोग का मान करके चलते हैं लेट सीपी विल एक्स। अगर सीपी को एक्स मान लेते हैं तो एक्स माइनस एक्स का 4% इज इक्वल टू 3120। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं तो 25 कटे हुए 4 बार में 100 होता है। ठीक है, तो यहाँ होगा एक्स माइनस एक्स का 25 इज इक्वल टू 3120। ठीक है, अब यहाँ हम लोग का आ गया है फ्रैक्शन का घटाव। ठीक है, तो फ्रैक्शन के घटाव के लिए हम लोग यहाँ पे 25 ले लेंगे और यहाँ पे 25 करने के लिए 25 से मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ऊपर भी 25 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 25x माइनस एक्स इज इक्वल टू 3120। और यहाँ से हम लोग का x आ जाएगा 24x इज इक्वल 24x बाई 25 इज इक्वल टू 3120 और x इज इक्वल टू हो जाएगा हम लोग का 3120 गुने 25 डिवाइडेड बाई 24। अब इसे थोड़ा सा हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, छोटा कर लेते हैं। 2 का टेबल में हम लोग का 12 बार में 24 हो जाएगा, 2 का टेबल में 1 बार में 2। ठीक है, 1 बच गया, 2 बचे 10, 5 बार में 10 हो गया, 1 यहाँ से बचा, 2 छक्का 12 और यहाँ पे हम लोग 10 को अलग कर लेते हैं, है ना। तो यहाँ से हम लोग का आ गया x इजकल टू 156 डिवाइडेड बाई 12 गुने 10 गुने 25। ठीक है, यहाँ से हम लोग का ये हो जाएगा 12 का टेबल 1 बार, 12 बच गया 3 और 24 बढ़ते 36। यहाँ से हम लोग का हो जाएगा 130 गुने 25 और इसको जब हम लोग गुना करेंगे तो हम लोग का आ जाएगा 3250। ये हम लोग का सीपी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हम लोग का सीपी कितना आ गया 3250 सीपी आ गया। तो ये हम लोग का सीपी था 3250 और पहले हम लोग कितना में बेच रहे थे 3120 में बेच रहे थे, तो 4% का लॉस हो गया। ठीक है, अगर कह रहा है कि नया सेलिंग प्राइस है 3445 तो हम लोग का कितना का प्रॉफिट होगा। नाउ इफ एस पी इज इक्वल टू 3445 देन प्रॉफिट हो जाएगा हम लोग का कितना, प्रॉफिट इजकल टू एस पी माइनस सी पी और ये हो जाएगा हम लोग का 3445 माइनस 3250। ठीक है, यहाँ से हम लोग को दिख रहा है, हम लोग कर लेते हैं 3445 3250, 5 का 5 हो गया, 1 से कटेगा नहीं, 9 5 14 और 3 बचा, 3 में से गया 195। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का प्रॉफिट कितना का हो रहा है 195 का प्रॉफिट हो रहा है और ये प्रॉफिट हम लोग को किस पे होगा, हम लोग को प्रॉफिट होगा हम लोग के सीपी पर, है ना। 3250 हम लोग का सीपी था, 195 का प्रॉफिट हो गया और परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुना कर दे, 1010 लेकर के गया और इसको हम लोग काटेंगे 5 के टेबल से दोनों कटेगा, 5 3 15, 5 का टेबल 9 12 45, 5 6 30, 5 5 25, यहाँ गया 39 और 65 गुने 10। अब 13 5 65 कटता है और 2 5 10 कटता है। ठीक है, और 13 का टेबल में 3 3 39, 13 3 39, तो यहाँ पे आ गया 3 गुने 2 और इस तरह से हम लोग का निकल के आता है 6% का हम लोग को प्रॉफिट हो जाएगा। तो थोड़ा सा ये कैलकुलेटिव क्वेश्चन था। मुझे उम्मीद है आप काफ़ी अच्छी तरह से क्वेश्चन को समझ पाए होंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, दोस्तों और परिवार के सदस्यों के बीच में ज़रूर शेयर करिए। हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।